नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और पर्यवेक्षक की जो परीक्षा हुई है 22 दिसंबर 2018 को प्रथम पाली, उसमें किस तरीके का पेपर आया था, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, पेपर के पैटर्न इत्यादि की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पेपर का पैटर्न काफ़ी स्टैंडर्ड था। हिंदी में कुछ प्रश्न ज़रूर सरल आए थे और फिर भी कुछ प्रश्न कठिन लगे विद्यार्थियों को। रीजनिंग ने काफ़ी परेशान किया विद्यार्थियों को। रीजनिंग काफ़ी कैलकुलेटिव आई और उसकी वजह से समय कम पड़ गया। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न, खासतौर से सामान्य अध्ययन के कि कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए। जैसे एक प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और अर्धकुंभ किस वर्ष होगा, 2018-19, इस तरीके से कुछ विकल्प दिए थे। और फिर एक प्रश्न आया था, भूगोल से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, उसका सही आंसर नर्मदा है। और भी कई नदियां थीं। और इसी तरीके से एक प्रश्न और पूछा गया था कि चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु किस शहर में हुई थी। कुछ प्रश्न इतिहास से भी पूछे गए थे, जैसे मयूर सिंहासन लाल किला में किसने स्थापित करवाया था और टाइगर दिवस कब मनाया जाता है और तुगलक वंश के संस्थापक कौन है। कई विकल्प दिए थे, मोहम्मद तुगलक, फिरोज़ तुगलक। इसका सही आंसर गयासुद्दीन तुगलक है। और आलू उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरीके से विकल्प दिए हुए थे। 2017-18 में विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका था। और भूगोल में एक प्रश्न और था कि उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। फिर इतिहास से एक और प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1924 का ये बेलगांव का अधिवेशन था। और इसी तरीके से था कि सांप्रदायिक पंचाट किस गवर्नर ने लागू किया, वो मैकडोनाल्ड एक गवर्नर थे, उन्होंने लागू किया था। और फिर अगला प्रश्न था कि विधानसभा इंडियन पॉलिटी से भी काफ़ी प्रश्न आए थे कि विधानसभा का सत्रावसान कौन करता है। इसमें बहुत सारे विकल्प थे। इसका सही आंसर था राज्यपाल। फिर अगला प्रश्न था एक कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या होते हैं, और इसका आंसर 12 सदस्य होते हैं। और सामान्य अध्ययन की बात करें तो नॉर्मल था, ना बहुत ज़्यादा कठिन था, ना बहुत ज़्यादा सरल था। जो लड़के सिविल की तैयारी करते हैं या वनडे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको सामान्य अध्ययन में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और इसको आसान भी नहीं कहा जाएगा और कठिन भी नहीं कहा जाएगा। फिर अगला प्रश्न आया था रामनाथ कोविंद। इसके बारे में मैंने कई सारे करंट अफेयर बनाए हैं, उसमें दिया है, साफ साफ दिया था कि रामनाथ कोविंद किस क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो ये रामनाथ कोविंद जो हैं 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। 13वें क्रम के इस समय वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं और 15वें क्रम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ये प्रश्न आया था। फिर पूछा गया था कि किस शासक की मृत्यु सीढ़ी पर गिरने से हुई है, वो हुमायूं है। हुमायूं अब दिल्ली में पुस्तकालय में सीढ़ी से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर ये भूगोल से और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। जैसे एक प्रश्न आया था कि भद्रा किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक था इसका विकल्प। और फिर पूछा गया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो ये पूछा गया था। और एक प्रश्न और आया कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। इसी तरीके से अगर हिंदी की बात करें तो कुछ पुस्तकों के लेखक के नाम पूछे गए थे, जैसे उर्वशी के लेखक कौन है, दिनकर। और इसी तरीके से एक और आया था, उसने कहा था, इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हिंदी में तो हर भाग से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे ऊष्म व्यंजन कौन है, ये पूछा गया था। प्रत्यय कौन है, रसोइया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। और इसी तरीके से एक प्रश्न और आया था कि आरूढ़ व्यंजन कौन है, निम्न शब्दों में से सर्वनाम कौन है, तो कौन था उसमें। और इसी तरीके से विशेषण पूछा गया था कि इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। और 2 पैराग्राफ आए थे। तो पैराग्राफ वाला जो भाग था विद्यार्थियों ने बताया कि वो काफ़ी आसान था। और उसके अलावा जो बाकी जो पूछा गया था, जैसे ऊष्म व्यंजन इत्यादि, उसमें विद्यार्थियों को काफ़ी कठिनाई हुई। तो ठीक है दोस्तों, जिनका पेपर कल है वो लोग इसी तरीके से पेपर के पैटर्न को समझें और जल्दी से रिवाइज़ कर लें। और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और पेपर को करने के बाद में आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना किया है, ताकि कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। वैसे इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, आप लोग पहले बताइए, उसके बाद में मैं 2-3 दिन बाद इसकी सही कट ऑफ बताऊँगा। वैसे अगर मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो 70 से 80 प्रश्न
जिसके सही हैं वो उसके इसमें चयन में संभावना बनती है, उसका सिलेक्शन हो सकता है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में लोगों को काफ़ी टाइम लग गया। रीजनिंग की वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों का पेपर छूट भी गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का विश्लेषण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।